यहाँ पर सदगुरु बहुत महत्वपूर्ण विचार कहते हैं। ये यहाँ निग्रह स्नेह कर निर्वार संदेह, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान पे हो। एक आप बजाओ जहाँ नहीं था तन मन लाओ, जहाँ नहीं था सब कुछ जाने, जहाँ है ताले पहचाने। कबीर साहब जैसे मुक्केबाज हो, कोई मुक्केबाज, तो मुक्केबाज जब एक दूसरे से लड़ते हैं तो एकदम घेर घेर करके मुक्का मारते हैं। कबीर साहब मुक्केबाज की तरह बात करते हैं और घेर घेर करके जहाँ प्रश्न करते हैं, को का को पुत्र, कौन का को बाप, कोरे मरे को सह संतान, जहाँ प्रश्न करते हैं वहां प्रश्न की झड़ी लगा देते हैं। और यहाँ पर निषेधात्मक पक्ष या अक्षर से सदगुरु कहते हैं निग्रह, या निषेधात्मक है। निग्रह करना भी निषेधात्मक है, त्यागना छोड़ना, ये या निग्रह स्नेह हो। साहब कहते अगर कल्याण चाहते हो तो स्नेह का निग्रह, मोह का त्याग करो। कहीं कबीर सुबरे जाहि न मोह समाए, ये कबीर साहब का महासूत्र है। कहीं कबीर सुबरे जाहि न मोह समाए, जिसके मन में मोह नहीं समाता वो उबरता है। यहाँ निग्रह स्नेह हो। यहाँ अक्षर साहब कहते हैं कि स्नेह का निग्रह करो, मोह का त्याग करो। भजन यही है, उठते बैठे चलते फिरते मोह का त्याग करो। बच्चों को पालो, स्नेह दो, प्यार दो, मोह न दो। आप कहोगे प्यार और मोह में क्या फर्क है, क्या कोई अंतर है? मैं धाय का उदाहरण आप लोगों को सुनाता रहता हूँ। कबीर साहब ने इसके लिए भी कहा है, बालक तेरी धाय जो आपन जानत ना है। बालक की धाय बच्चे को अपना नहीं मानती है। नौकरानी मालिक के बच्चे को प्यार देती है, दुलारती है, पोसती है, पालती है, लेकिन उसमें मोह नहीं करती। इस प्रकार हमें मोह न करना चाहिए, किंतु स्नेह देना चाहिए, सबके साथ सद्व्यवहार करना चाहिए, किंतु कहीं मोह नहीं करना चाहिए। मोह न करने का अभिप्राय व्यवहार को बिगाड़ देना नहीं। भाई बंधु, सगे संबंधी, परिवार और मित्र और गोष्ठी और जन परिजन, इन सबसे व्यवहार बिगाड़ देना, रूखा कर देना, संबंध खराब कर लेना, ये वैराग्य नहीं है। ये स्नेह का, मोह का त्याग नहीं है, ये तो अनाड़ीपन है। सबसे सुंदर व्यवहार रखो, शुद्ध स्नेह रखो, लेकिन कहीं मोह न करो। ये यहाँ निग्रह स्नेह हो। दूसरी बात साहब कहते कर निर्वार संदेह, संदेह का निवारण करो। संदेह हमारे मन में बहुत होता है। आदमी प्राय दूसरे को घटिया कोटि का समझता है। ये सबसे बड़ा पाप हर आदमी के मन में करीब करीब होता है। अच्छे अच्छे ज्ञानियों के मन में भी ऐसा होता है कि दूसरे लोग साधारण है, मैं बड़ा हूं। ज्ञानी लोग भी वो समझते हैं कि मेरे समान जो खाए वो ज्ञानी, मेरे समान जो पहने वो ज्ञानी, मेरे समान जो बोले वो ज्ञानी, जैसे मैं रहता हूँ बाहर ढंग से वैसे रहे वो ज्ञानी। दूसरे को ज्ञानी नहीं मानता है। एक बार एक जैनी संत का मैं दर्शन करने गया, ये कोई 65-66 की बात होगी। वो अपने शिष्यों के साथ एक जगह वर्षावास कर रहे थे, तो गया और बातचीत होने लगी, तो उन लोगों को इतना गर्व, हम लोग 65 हाथ कपड़ा पहनते, इससे ज्यादा नहीं पहनते हैं, धातु की वस्तु कोई नहीं रखते हैं, कापी अगर लाए हो कागज की कापी और उसमें पिन लगी हो, रात भर रखे रहे तो उपवास करते हैं, कोई धातु नहीं रखते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। मार अहंकार में चूर, अपने अहंकार का वर्णन, उन्होंने त्याग का वर्णन इतना किया कि हद हो गया। मैंने कहा हाँ महाराज, त्याग बहुत बड़ी चीज है। आप लोगों में जो दिगंबरी होते हो तो महात्यागी होते हैं, वह तो शरीर पर एक सूत भी नहीं रखते, धन्य है उनका त्याग। अरे कहे वो नरक में जाते हैं। हम कहे क्यों नरक में जाते हैं? कहे वो ठंडी में चलते हैं तो उनके शिष्य पहले जाकर के जहाँ उनको रुकना होता गड्ढा खोदते हैं, उसमें पैरा भरते हैं, फूंकते हैं, उसको गरमाते हैं, तो उसी में जाकर क्यों रहते हैं? कितने जीव को मारे, उनका नरक होगा कि नहीं होगा? कहे महाराज, मैंने कहा महाराज इसी प्रकार तो 65 हाथ कपड़ा पहनते हैं, तो ये 65 और 64 और 100 हाथ, ये पाखंड में कोई बड़ा बल नहीं है। कोई धातु नहीं छूता इसे महात्यागी नहीं हो गया। धातु का उपयोग होता, धातु को छू लेना भी कोई पाप नहीं है। तो आदमी, ज्ञानी लोग भी कितने ऐसे होते, कितने ना नहीं बल्कि अधिकतम ऐसे ज्ञानी होते हैं जो ये समझते हैं कि मेरे ढंग से जो चलता हो ज्ञानी, दूसरे ढंग से चलता हो ज्ञानी नहीं है। ऐसे संकुचित दिल वाले दूसरे को नहीं समझ सकते। तो संदेह दूसरे के प्रति हमारे मन में होता है। भाई पर संदेह, पत्नी पर संदेह, पति पर संदेह,
पड़ोसी पर संदेह, हम मानते हैं पड़ोसी हमारी बुराई कर रहा है, बेकार की बात। हम दो आदमी को खड़े देखते हैं तो हम समझते हैं हमारी बुराई कर रहा है। तुम जितने कमजोर बनोगे उतने तुम दूसरे पर शंकाशील बनोगे। जो जितना स्वस्थ अंतःकरण का होता है, अंदर से पवित्र होता है, वो संदेह नहीं करता है, वो अपने विरोधियों पर भी संदेह नहीं करता है। और इसी प्रकार दानेदार और जो दानेदार नहीं उसमें अंतर होता है। अगर हमारा शत्रु भी वो दानेदार है, समझदार है, तो हमारी बुराई नहीं करेगा, हमारे बुराइयों का सर्वत्र बखान नहीं करेगा। जो दानेदार शत्रु है और नादान मित्र है तो कभी तो रो देगा, पैर पकड़ लेगा, और कभी हमारी बुराइयों को भी बढ़ा चढ़ा करके फैलाएगा। इसलिए नादान मित्र से दानेदार दुश्मन अच्छा होता है। तुम स्वयं किसी के नादान मित्र मत बनो, दानेदार बनो, दुश्मन भी किसी के न बनो। लेकिन ये भी निश्चय है कि आपका कोई दुश्मन हो दानेदार है, समझदार है, तो आपकी बुराई नहीं करेगा। आपकी जिससे समाज में बदइज्जती हो, तौहीनी हो, ऐसी बातों कहीं नहीं करेगा। और नादान मित्र बड़ा खतरनाक होता है। नादान मित्र पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नादान वही है जो बुराइयों को फैलाता हो, जो अपनी वाणी में कोई संयम न रखता हो, जिसको जरा सी बात पच न पाती हो, जिसमें क्षमा नहीं, गम नहीं, संतोष नहीं, ऐसे नादान मित्र कभी न करो। तो साहब कहते हैं कर निर्वार संदेह हो, संदेह का निर्वार करो। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडन कोई। संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी हो। संसार के सारे लोगों के मन का संशय ने खंडन कर दिया। संशय का खंडन लोग नहीं कर रहे हैं। संशय का खंडन वह करता है जो शब्दों का विवेकी हो। संशय का खंडन यानी अपने मन में उठे हुए संदेहों का खंडन। दूसरे को समझने के लिए चेष्टा करो, दूसरे पर बुराइयों का आरोपण करके अपने मन को गंदा न बनाओ। घर में कला, समाज में कला, परिवार में कला, गांव में कला, नगर में कला, देश में कला, सारे कला का कारण क्या? संदेह। हम संदेह करते हैं दूसरे पर और फिर दूसरे की बुराई का बखान करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी वीरता रहती है। दूसरे पर संदेह न करें और अपनी बुराइयों को देखें। इसमें हम इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हमारा कल्याण यही इसी में है कि हम दूसरे पर संदेह न करें और अपनी बुराइयों को देखें। आदमी की बहुत बड़ी कमजोरी है कि दूसरे पर संदेह करता है और दूसरे की बुराइयों को लेकर के चर्चा का विषय बनाता है। तो इन्या निग्रह स्नेहु कर निर्वार संदेहु, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयानप हो। साहब कहते तुम्हारा परम सयानप क्या है, तुम्हारी बड़ी श्रेष्ठता क्या है, बहुत बड़ा ज्ञान क्या है? नहीं देखे नहीं भाजिया। जिसको देखते हो कि वो कुछ नहीं है उसके पीछे न दौड़ो, जो तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं है उसके पीछे ममता मत करो। परिवार के लोग, धन दौलत, अवस्था, परिस्थिति, शरीर कुछ भी चलने वाला नहीं, अचानक छूट जाता है। बिल्कुल आदमी व्यवस्थित नहीं कर पाता है घर परिवार को। जवाहरलाल शरीर जब छुटा है उसके कुछ दिन पहले भाषण करते हुए एक नगर में कहा था उन्होंने, क्या इतनी जल्दी मेरा शरीर छूट जाएगा? और झट से छूट गया। ये तो बड़े का नाम है। तमाम लोगों का ऐसा होता रहता है, लोग व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। मठाधीशों में कितने महंत हैं, सब अपने नाम से रखते हैं जमीन मकान, सोचते हमारे हाथ में बागडोर रहे, और वो सोचते अभी मर जाऊंगा, अचानक मर जाते हैं। चेले लोग लड़ करके सारी संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। तमाम मठों की दुर्दशा का मूल यही है कि महंत लोगों को सबसे बड़ा गर्व रहता है कि हम सब मरे तो मरे लेकिन हम बहुत दिन जिएंगे। वे दुनिया को उपदेश तो देते फिरते हैं कि सब संसार नाशवान है, लेकिन अपने अहंकार में डूबे रहते हैं कि हम सदा रहने वाले हैं। इसलिए देखो तो मठों की दशा इतनी खराब हो गई है कि महंत लोग अपने नाम से रखेंगे, उसका ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर ट्रस्ट कर दें, सार्वजनिक संस्थान बना दें, तो चल संपत्ति भले कोई बिगाड़ दे, अचल संपत्ति कोई नहीं बिगाड़ सकता है। सैकड़ों एकड़ जमीन है, महंत के नाम है, और अगर उन्हीं का मन खराब हुआ तो भाई भतीजे को लिखते चले जाते हैं।
आजकल की दुबैया ऐसी है, सैकड़ों सैकड़ों एकड़ जमीन महंत लोग अपने बाल बच्चों को लिखते चले गए हैं। ऐसे महंतों को तो पता नहीं कितने जन्मों तक नरक भोगना पड़ेगा। इसीलिए तो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में बड़ा सुंदर उदाहरण आया है। एक कुत्ते को एक साधु ने मार दिया था, तो महाराज राम के दरबार में आया और कहा, महाराज हमारा न्याय किया जाए। तो बुलाया गया साधु, तो कुत्ते से राम ने पूछा, बताओ तुम ही बताओ क्या इसको करें। कहा, महाराज इसको महंत बना दीजिए। तो मंत्रियों ने कहा, तो बड़ा गजब हुआ, एक गलती पर महंत बना दिया और बस उसको हाथी पर चढ़ा करके भेज दे। तो इसका क्या अर्थ होता है? तो मतलब जो महंत हो जाता है फिर वो उसकी सब दुर्गति हो जाती है। लेकिन ये बात नहीं है, अच्छे भी महंत होते हैं, वैराग्यवान महंत होते हैं। राम शोभादास जी महाराज मणिराम छावनी के महंत थे, कोई महान वैराग्यवान संत हुए हैं। और बुरहानपुर के श्री काशी साहब कबीर पंथ में काशी साहब इतने महान वैराग्यवान महंत हुए कि क्या पूछना। आज भी अच्छे अच्छे वैराग्यवान महंत हैं। ये सब पर लागू नहीं होगा, लेकिन जो महंत लोग समझते हैं कि धन मकान जमीन रुपया पैसा सब हमारे हाथ में रहे, वह निश्चित है अपने संस्थान को नरक की तरफ ठेल रहे हैं। अचानक उनका शरीर छूट जाएगा और सब बिगड़ जाएगा। और जो लोग ये जो मठ मंदिर और जगह जमीन मिली हुई है गृहस्थों ने धीरे धीरे दिया है, वो आम समाज की सेवा के लिए, भाई भतीजे के लिए नहीं है। लेकिन भाई भतीजे में बांट बांट करके लिख लिख करके महंत लोग एकदम बिगाड़ते हैं। और आजकल की ये दशा बहुत हो गई है। तो मैं कह रहा था कि नहीं देख रहे, नहीं भाजिया परम सयान बेहू, जिसको तुम देख रहे हो तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं है, उसके पीछे मत दौड़ो। परम बुद्धिमानी यही है कि नाशवान पदार्थों की आसक्ति छोड़ो। क्या हमारे साथ चलने वाला है? कुछ भी चलने वाला नहीं। नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान बेहू, जहां न देखता आप भजाऊ। साहब कहते हैं, जहां देखते हो कि तुम्हारा कुछ नहीं, वहां दौड़े दौड़े जा रहे हो। जहां नहीं था तन मन लाओ, जहां कुछ अपना नहीं वहीं अपने तन मन को लगा दिए हो। जहां नहीं था सब कुछ जानी, जहां कुछ नहीं वहां तूने सब कुछ जान लिया है। इसलिए अंत में साहब कहते, जहां है तहां ले पहचानी। जहां है वहां पहचान, कहां है और कहां नहीं। आपका सत्व कहां है, आपका अपनापन कहां है, आपका अधिकार कहां है? क्या शरीर पर अधिकार है? जब शरीर पर अधिकार नहीं है तो शरीर संबंधित प्राणी पदार्थों पर कहां अधिकार है? अधिकार केवल अपनी आत्मा पर है। अपना सत्व, अपनी चेतना निज रूप है। अपनी आत्मा को छोड़ करके हम छोड़ नहीं सकते हैं, और अपनी आत्मा के अतिरिक्त पदार्थों को पकड़े रखना चाहें तो भी पकड़े रह नहीं सकते। हम शरीर आज सारे पदार्थों को मजबूती से पकड़े रहना चाहते हैं, लेकिन हाथ में वो नहीं रह जाते। और अपनी आत्मा को हम छोड़ करके नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए समझ लो, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा परम निधान है, वही तुम्हारा परम सत्व है, वही तुम्हारा अपना है और कुछ अपना नहीं। साहब कहते, जहां है ताले पहचानी, जहां है वहां पहचान। जहां तक तुम देखते हो सुनते हो वो सब दृश्य है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। गोस्वामी जी कहते हैं, गो इंद्रियां, गोचर विषय, और जहां तक मन जाए सब माया है। इसलिए जब मन और इंद्री जहां जाती माया है, तब मायातीत क्या है? तुम्हारा अपना स्वरूप। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा बुद्धिश्चाना विचेष्ट तामाहु परमाम पदम। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा, और बुद्धिश्चा, बुद्धि मन और 5 ज्ञानेंद्री ये जब चंचल न हो, तामाहु परमाम पदम, इसको परम पद कहा जाता है। मन चंचल न हो, बुद्धि चंचल न हो, इंद्रियां चंचल न हो। यहाँ आत्मा परमात्मा का नाम भी नहीं लिया गया। श्रुत वचन है, कठ उपनिषद का मंत्र है। यहाँ बौद्ध मत का भी निर्वाह हो जाता है। बौद्ध मत आत्मा परमात्मा का नाम नहीं लेना चाहता है। वो कहता है जो व्यवहारिक जीवन है उसको जियो, मन को वश में कर लो, इंद्रियों को वश में कर लो, बुद्धि को स्थिर कर लो, मोक्ष हो गया। बिल्कुल मालूम होता है जैसे बौद्ध विचार यहाँ कह दिया गया हो। आत्मा में रहो, परमात्मा में रहो नहीं कहा गया। इंद्रियों को वश में कर लो, मन को वश में कर लो, बुद्धि को वश में कर लो, बस परम पद मिल गया। मन इंद्रिय बुद्धि इत्यादि के वश हो जाने पर तब रहता क्या? सारा प्रपंच समाप्त, और स्वसत्ता तो विद्यमान ही है। शायद कहते हैं
कि जहां नहीं था सब कुछ जानी, जहां है ताले पहचानी। इस संसार में तेरा कुछ नहीं और तू सब कुछ मान लिया है, घर परिवार धन दौलत पद प्रतिष्ठा नाम रूप, ये सब कुछ मान लिया है और यहाँ तेरा कुछ नहीं। लेकिन तेरा सत्य तेरी आत्मा है, उसको तू कुछ जानता ही नहीं, अपने आप का ख्याल ही नहीं। जैसे सूरज की किरणें देखो अब सूरज में लौट रही हैं, इसी प्रकार जब हम सोने चलते हैं तो हमारी चेतना हमारे में लौट आती है। जब आप सोने चले, आज ध्यान दें, जब आप सोने चलेंगे और आपकी चेतनावृत्ति जब लौटेगी तभी नींद आएगी, और जब तक चेतनावृत्ति फैली रहेगी नींद नहीं आएगी। जब चेतनावृत्ति अपने आप में आ जाएगी तब उसको कहते हैं सुसुप्ति। सुसुप्ति का अर्थ होता है अपने को पाना, स्व अपीति सुसुप्ति, स्व नाम खुद अपीत नाम पाना, अपने को पाना सुसुप्ति। ज्ञानी पुरुष सब समय सुसुप्त है, क्योंकि वो सब समय अपने आप को प्राप्त है। जागृत सुसुप्त है, जागते जागते जानो सोया है। जो खाते पीते उठते चलते फिरते काम धंधा करते हुए मोह नहीं करता, शोक नहीं करता, राग द्वेष नहीं करता, चिंता और मोह और विकलता में नहीं पड़ता, निर्धन प्रसन्न प्रशांत आत्मस्थ और संतुष्ट है, वह सब समय सुखी रहता है और वह सब समय सुसुप्त है। गाड़ी नींद में आपको कोई क्लेश नहीं होता। गोस्वामी जी ने एक दोहा कहा, जीव शिव सम सुख शयन सपने कछ करतूत, जागृत दीन मलिन सही विकल विषाद विभूति। जीव जब सोता है तब शिव के समान है, शिव नाम मंगलमय। जीव शिव सम सुख शयन, चाहे हत्यारा हो, चाहे बहुत बड़ा रोगी हो, बहुत बड़ा कर्जी हो, बहुत बड़ा निंदित हो, गाड़ी नींद में जा करके उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं और परम आनंद की प्राप्ति उसको होती है। तो जीव सुख शयन, सुख में शयन करता है, वो शिव के समान रहता है। जीव शिव सम सुख शयन, सपने कुछ करतूत, जब वो सपना देखता है तब कुछ करतूत करता, प्रपंच में पड़ जाता, उलझन आ जाती है। कहीं उसको सिंह खदेड़ रहा है, कहीं सांप खदेड़ रहे हैं, कहीं समुद्र का तट आ गया है और कहीं बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, कहीं शत्रु कहीं मित्र मिल रहे हैं, तो उसमें उलझ जाता है। जागृत दीन मलिन सोई, वही जीव जब जाग जाता है तो दीन मलिन हो जाता है। क्यों हो जाता है? विकल विषाद विभूति। जीव के पास विषाद की विभूति है, दुखों का ऐश्वर्य है और उसी में उलझ जाता है। कौन सा दुख का ऐश्वर्य है? मन का ना होना दुख है। उसके मन के अनुकूल का प्राणी बिछुड़ गया, उसके मन के अनुकूल का प्राणी विरोधी हो गया, मन के अनुकूल स्वास्थ्य न रहा, मन के अनुकूल प्रतिष्ठा न मिली, मन के अनुकूल भोजन वस्त्र नहीं मिले, मन के अनुकूल संसार की चीजें न मिली, और ये असंतोष आदमी के चित्त में बना रहता है। और इसलिए विकल विषाद विभूति, वो दुख के ऐश्वर्य में डूब जाता है जागृत अवस्था आते आते। आध्यात्मिक प्रगति यही है कि जागृत अवस्था ही में हमारी सुसुप्ति हो जाए। हम देखें सुने खाएं पिए काम धंधे करें लेकिन प्रसन्न रहे, सुखी रहे, और वो विवेक से ही संभव है। संसार को जीत करके ही संभव है। संसार को स्वप्न समान समझ करके, इसकी आसक्ति को जीत करके ही ऐसी स्थिति आ सकती है। और ये कठिन नहीं, कठिन इसलिए लगता है क्योंकि उधर हमारा प्रयास नहीं है। सबसे सरल काम है। प्राणियों को वश में करना कठिन ही नहीं, असंभव है। शरीर के स्वास्थ्य को बरकरार बनाए रखना भी असंभव सरीखा है, क्योंकि धीरे धीरे तो गलेगा। सारी अवस्था परिस्थिति और दुनिया की अनुकूलताओं को बनाए रखने में कठिनता ही नहीं है, असंभव भी है। लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, इस विचारधारा में स्थित होने में बड़ी सरलता है। भोग ग्रहण करने से मिलता है और मोक्ष त्याग करने से मिलता है। ग्रहण करने में सब परतंत्र हैं और त्याग करने में सब स्वतंत्र हैं। हमारे सामने का जो कुछ हम वहां रावटियां लगी हुई हैं, हम कहें कि भाई ये रावटियां हमें दे दे, और हमें न दे तो हम क्या करेंगे? परतंत्र हैं उसको पाने में। लेकिन वो कहे महाराज 1 महीना के बाद उसको आप ही ले जाइए, मैं कहूँ भाई मुझे कोई जरूरत नहीं उसकी, तो हमें क्या परतंत्रता है? ग्रहण करने में हम परतंत्र हैं, त्याग करने में स्वतंत्र हैं, और त्याग से ही मोक्ष मिलता है, तो त्याग से ही शांति मिलती है। इसलिए मानव मात्र मोक्ष और शांति के लिए स्वतंत्र है। चाहे वो पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो, कोई बात नहीं। पढ़ाई तो यही है कि कुछ भाषा और कुछ लिपियों का अभ्यास कर लिया जाता है,
भिन्न भिन्न भाषाएं होती हैं जो काल्पनिक रूढ़ियां होती हैं, और भिन्न भिन्न लिपियां होती हैं जो सांकेतिक चिन्ह होते हैं। भिन्न भाषाएं और लिपियों को पढ़ लेने वाला वास्तविक विद्वान नहीं है। वास्तविक विद्वान है अपने मन और इंद्रियों को जीत लेने वाला, इसी जीवन में तृप्त हो जाने वाला विद्वान है। तो सदगुरु कहते हैं जहां नहीं था सब कुछ जानी, जहां है तहां ले पहचानी। जहां है वहां पहचान, कहां है तेरा? तेरा तू है और कुछ तेरा नहीं। तेरा परमात्मा है, राम है, और कुछ तेरा नहीं है। तेरा मोक्ष है और कुछ तेरा नहीं है। ये भाषा का अंतर है। वही राम है, वही परमात्मा है, वही तू है, और वही निर्वाण है, वही मोक्ष है। और उसको ठीक ढंग से समझ लेना चाहिए। तुम पाने की लालसा रखते हो, लेकिन पाई हुई चीज छूटती है। अगर भगवान मिलेगा तो छूट जाएगा, भगवान अगर आपसे बाहर है तो मिलेगा और छूट जाएगा। उधारी का सौदा कभी काम नहीं दे सकता है। हमें तो अपना सौदा होना चाहिए। कहते हैं प्यार उधार का खाप प्यार का तापत, पैरा जला जला करके तापो, कब तक तापोगे? लकड़ी हो, कंडा हो और कोयला हो तो ठीक से तापो। प्याज जला जला करके कब तक तापोगे? और उधार कब तक खाओगे? जो परमात्मा अलग है, जो मोक्ष अलग है, वो हमें परमानंद परम तृप्ति कैसे दे सकता है? इसलिए परमात्मा अलग कुछ नहीं, मोक्ष अलग कुछ नहीं, केवल वासनाओं का त्याग करना। यन मनसा नामनते नाहुल मनोमतम तदेव ब्रह्मत्तम विद नेदम इदम उपासते। जो मन में नहीं आता किंतु जिसकी सत्ता से मन माना हुआ है उसको तू ब्रह्म जान, और मन से मान करके जिसकी तू उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं। ये चक्षुषाना पश्यत एन चक्षुष पश्यत तदेव ब्रह्मत्वम विद नेदम इदम उपासते। जो आंखों से नहीं दिखाई देता किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं उसको तू ब्रह्म जान, और आंखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता हो ब्रह्म नहीं। मतलब यह है। इसी प्रकार और मंत्र भी कहे हैं, आंख से, नाक से, कान से, जीभ से, चाम से, मन से जो कुछ ग्रहण हो वो माया है, और जो इन इंद्रियों से ग्रहण करता है उन्हें, उनका साक्षी है, दृष्टा है, मनता है, बोधता है, वही आपका स्वरूप है। मनन कौन करता है? आप ही मनन करते हैं, आप ही याद करते हैं, आप ही संस्कारों को धरते हैं, उठाते हैं। बिस्तर पर लेट करके अपने खेत की याद करते हैं, झोपड़ी की याद करते हैं, दुकान की याद करते हैं, ऑफिस की याद करते हैं, फैक्ट्री की याद करते हैं, अपने नाम रूप की याद करते हैं, जो कुछ अपना माना उसकी याद करते हैं। कहाँ याद करते हैं? याद करने की भूमिका कहाँ? आपका सत्व, आपकी चेतना, आपकी आत्मा, वही आपका है और कुछ आपका नहीं। जो कुछ याद करते हो आपका नहीं, किंतु जो याद करने वाला हो आपका है। जहां से सबकी याद होती है वही तुम हो, वही तुम्हारा सत्य, वही तुम्हारा निधान, वही तुम्हारा परमात्मा। परमात्मा बाहर खोजने जाओगे भटकोगे, मोक्ष बाहर खोजने जाओगे भटकोगे। इसलिए परमात्मा पाना नहीं, मोक्ष पाना नहीं, किंतु जो कुछ आज तक पाया गया है उन सब का विसर्जन कर देना है, उन सब को समझ लेना है मेरा नहीं। और जो कुछ अपने से लगे उसको अलग कर दो, तो स्वयं हंस स्वरूप निर्जीर का विवेक, यही हंसत्व का लक्षण है। अहंस ही हंस बन गया है। अहंस वह मैं हूँ जिसको मैं खोजता हूँ। तो इसलिए साहब कहते हैं जहां नहीं था सब कुछ जानी, जहां कुछ नहीं वहां तूने सब कुछ जान लिया है। इसलिए जहां है ताले पहचानी, जहां वहां पहचान। हम संसार में सब कुछ अपना मान लिए और अपनी आत्मा को एकदम भूल गए, अपने सत्य को भूल गए। जो संसार से लौट करके अपनी आत्मा में आ जाता है वो कृतार्थ हो जाता है। तो ये कितना मार्मिक वचन है। यही निग्रह स्नेहो कर निर्वार संदेहो, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान पेहो। जहां न देखता हाथ बजाओ, जहां नहीं था तन मन लाओ, जहां नहीं था सब कुछ जानी, जहां है ताले पहचानी। इस पद में सदगुरु ने कहा, यहाँ अक्षर से उपदेश किया। मैंने कल कहा था कि क माने कबूतर, ख माने खरगोश, घ माने गणेश, घ माने गण, न माने कुछ नहीं। इसी प्रकार जहाँ पर अनुसार आ जाता है वहाँ पर भाषाविद भी कह देते कुछ नहीं। साहब वहाँ भी बहुत कुछ का अर्थ कर देते हैं। गंगा निर्खत निश्चिन जाई, निर्खत नैन रहे रतनाई, निमिष एक जो निर्कय पावे ताहि निमिष में नैन छिपावे। इसमें उन्होंने कितना उपदेश किया जिस पर चर्चा पूर्व में हो चुकी। यहाँ अक्षर भी इसी प्रकार है अनुस्वार, और इसमें भी साहब अर्थ करते हैं और इसमें बड़ा गंभीर अर्थ करते हैं। वे कहते हैं निग्रह स्नेह, स्नेह का निग्रह करो, मोह का त्याग करो। दूसरी बात कहते हैं
कि कर निर्वार संदेह, संदेह का त्याग करो। तुम्हारे मन में आध्यात्मिक संदेह, आदि भौतिक संदेह, आदि दैविक संदेह, अनेक संदेह, उन संदेहों का त्याग करो। या निग्रह स्नेह कर निर्वार संदेह, नहीं देखे नहीं भाजिया। जिसको देख रहा है तेरे साथ नहीं, उसके पीछे मत दौड़ो, नहीं देखे नहीं भाजिया। परम सयान पेहू, तुम्हारी बुद्धिमानी यही है कि जो तुमसे दूर जा रहा है उसको पकड़ो मत। तुम जवानी को पकड़ना चाहते हो और जवानी को पकड़ने के लिए तुम उजले बाल में खिजाब लगाते हो, दवाई लगाते हो काला करने के लिए। आजकल दवाइयां ऐसी चली है, बाल में उजले बाल में लगा लो एकदम काले बाल हो जाते हैं। लेकिन 4 दिन के बाद नीचे से बाल जब और बढ़ते हैं तो बताते हैं कि हम उजले हैं। और पत्थर के दांत लगवा करके और चेहरे के पास में ऑपरेशन करवा करके चाम कस करके सिल दिया जाता है देशों में, तो चेहरा थोड़ा सुंदर हो जाता है। लेकिन थोड़े दिन में फिर वही सिकन आ जाती है। इस शरीर के प्रवाह को कौन रोक सकता है? संसार की धारा को कौन रोक सकता है? तो नहीं देखे नहीं भाजिया। जिसको तो देख रहा है कि मेरे साथ नहीं, उसके पीछे मत दौड़ो। परम सयान पेहू, परम बुद्धिमानी यही है जो छाया के पीछे न चले। जो छाया के पीछे चलता है छाया को पकड़ नहीं पाता है, और जो स्वयं चलता है छाया उसके पीछे चलती है। हम छाया के पीछे दौड़ते हैं। नहीं देखे नहीं भाजिया, परम सयान पेहू। जहां देखता हाथ बजाओ, जहां नहीं देखता वहां भागा भागा दौड़ जा रहा है। जहां नहीं था तन मन लाओ, जहां कुछ तेरा नहीं वहां तन मन समर्पित कर रहा है। जहां नहीं था सब कुछ जानी, जहां कुछ नहीं वहां तूने सब कुछ जान लिया। इसलिए जहां है ताले पहचानी। जिस घर में आप रह रहे हैं सब कुछ अपना मान रहे हैं, घर मकान पेटी, उसमें गहने कपड़े रुपए और न मालूम कितनी चीजें, एक एक चीज को जगह जगह करके रखते, मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। इतने में एक क्षण में सांस टूट गया और सदा के लिए सब चीजों से संबंध कट गया। इन बातों पर जरा सोचना चाहिए। हम तो मौत की याद ही नहीं करते हैं। हम समझते हैं दूसरे मर जाए तो मर जाए, हम थोड़े मर जाएंगे। एक नौजवान तो इतना उन्मादी था, वो कहे हम मर कैसे जाएंगे, मर की मरने भावने नहीं करते हैं और मरने लगे उठ करके बैठ जाएंगे, कैसे मर जाएंगे। उसको जवानी ही में फालिज मार दिया और खाट में पड़ गया और साल भर खाट में पड़ा रहा, अंत में मर गया। तब लोगों ने कहा कैसे उससे पूछा जाए तुम क्यों मर गए। तो इतना प्रमाद हमें होता है, दूसरे मर जाए हम नहीं मरेंगे। साहब कहते हैं जहां नहीं था सब कुछ जानी, जहां है ताले पहचानी। इस प्रकार आप लोगों के सामने मैंने 2 अक्षरों पर आज थोड़ा निवेदन किया। झज्झा अरुज सूरज के जान अर्जन हिड़त छाई परान, कोट सवेर ढूंढ फिरावे जो गड़गड़े गड़ैया सुपावे। झा अक्षर में सदगुरु ने उपदेश किया कि उलझ सुलझ करके संसार में तुम कहां बहे जा रहे हो। थोड़ा समय में कुछ सुलझाव तुम्हें लगता है, थोड़े मुरझाव लगता है। खन हुए खन होगा, रतन न मेरे पावे नहीं था। ये मनुष्य का मन क्षण में उगता है, क्षण में डूबता है और क्षण में अगम अपार में पड़ जाता है और था नहीं पाता है। तो अर्जुन हिड़त जाई परान, तुम उलझते और खोजते तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। सुख खोजते, परमात्मा खोजते, मोक्ष खोजते तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, लेकिन तुम पाओगे नहीं बात। कोट सुमेर ढूंढ फिरावे, सुमेर पर्वत जैसे विशाल भयंकर पर्वतों को खो जाओ, जो गड़गड़े गड़ैया सो पावे। बाहर तो कुछ नहीं पाओगे, किंतु जो ये गड़ैया गड़गड़ेगा वही पाएगा। गड़ैया जीव है और गढ़ है किला, किला है अपने कर्म। ये जीव जो कर्म करेगा उन कर्मों के संस्कारों से आवेष्टित होकर के जन्म जन्मांतरों में भटकता रहेगा। इसलिए साहब कहते खोजो मत, भटको मत, खोजना छोड़ो, कर्मों को सुधारो। कर्म शुद्ध हो गए, बस जहां तुम हो वही मोक्ष, वही परमात्मा है। और उसके अगले अक्षर पर आप लोगों के सामने निवेदन किया, यहाँ निग्रह सने हो, कर निर्वाह संदेह हो, नहीं देखे नहीं भाजिया, परम सयान पेहू। जहां न देखता आप बजाओ, जहां नहीं था मन लाओ, जहां नहीं था सब कुछ जानी, जहां है ताले पहचानी। अंतिम ये वचन बहुत ध्यान देने योग्य है। पहले अक्षर का जो झ अक्षर का है उसमें जो गड़गड़े गड़ैया से पावे, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जो हम कर्म करेंगे वो कर्म हमारे अंग संग लगे रहेंगे, इसलिए कर्मों के सुधार की महती आवश्यकता है। यहाँ के विषय में मुख्य बात है स्नेह मोह का त्याग और संदेह का त्याग, और जहां नहीं है मेरा वहां से हटना। जिस संसार में मेरा तृण भी नहीं है वहां ममता न बनाना, और जहां है वहां पर समर्पित हो जाना। किसमें समर्पित हो जाना? अपने आत्म अस्तित्व के बोध में, और वह है समाज, वही है ध्यान।
संसार को भूल करके 10-20 मिनट के लिए उसमें जाया करो। मैं आप लोगों से कहा करता हूँ, जैसे फैक्ट्री में, दफ्तर में, खेत में लोग काम करते चलें 24 घंटे करते चलें तो वे बहुत परेशान हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। इसलिए आप कुछ समय काम करते हैं, फिर बाकी समय आकर के अपने घर में स्नान इत्यादि करके भोजन करके अपने कमरे में विश्राम करते हैं। विश्राम करने की जगह आपको न हो, केवल काम धंधा करते चलें, कितने परेशान हो जाएंगे। जीवन में चारों तरफ हम परेशान होते हैं, हमें विश्राम का एक कमरा बनाना चाहिए और वह ध्यान का, समाधि का कमरा, जो अपनी आत्मस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव है वह उसी में मिलने वाला है। जब सारे संकल्पों को छोड़कर, सारी स्मृतियों को छोड़ करके हम अंतर्मुख होते हैं, वही हमारा अपना कमरा है, वही विश्राम स्थल है। ध्यान और समाधि विश्राम स्थल है, उस विश्राम स्थल में जाना चाहिए। और ध्यान का मतलब ही है आत्मस्थिति। ध्यान निर्विषय मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। विषय संकल्प जहां तक है तहां तक विषय है, कुछ भी याद हो तो विषय है। और जब संकल्प समाप्त हो गया तो निर्विषय है। जब संकल्प कुछ नहीं रहा तो क्या रहा? शांत। और चेतना तो उपस्थित है ही, तो आदमी अपने आपा में आ जाता है, अपने सत्व में आ जाता है, वही अपना। इसलिए साहब कहते हैं, जहां है ताले पहचानी, जहां वहां अपना पहचान। तेरा कहां? तेरी अपनी आत्मा में। तेरा अपना स्वरूप वही राम है, वही परमात्मा, वही ब्रह्म है, और वही साक्षी है, दृष्टा है, ज्ञाता है। महाराज कृष्ण ने भी गीता के 13वें अध्याय में कहा, उपदृष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेत्याप्तो देहि अस्मिन् पुरुषा परा। अस्मिन् देह, इस देह के अंदर में पुरुषा परा, जो पर पुरुष है वही दृष्टा है, वही भर्ता है, वही भोक्ता है, वही महान ईश्वर है और वही परमात्मा है। इसलिए परमात्मा खोजना नहीं है। नित्य स्वरूप का जो अपना चैतन्य स्वरूप है वही परमात्मा है, उसी में लौटना है। तो बाहर हम भटकते हैं, बहिर्मुखता को छोड़ें और अंतर्मुख हो, यही अध्यात्म का सार है।